हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। इसका उत्तर है दोस्तों 35 वर्ष। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका उत्तर है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य, 18 सदस्य, 20 सदस्य या 22 सदस्य। इसका उत्तर है 12 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप देता है। वह कोई भी लाभ का पद नहीं रख सकता। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप देता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इसका उत्तर है महाभियोग द्वारा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं। इसका उत्तर है कोई सीमा नहीं। दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति असीमित बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका उत्तर है भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठ सकता है। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं।
मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। इसका उत्तर है सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया या कार्यपालिका प्रक्रिया। इसका उत्तर है दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इसका उत्तर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद द्विसदनात्मक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 64 के अंतर्गत, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। इसका उत्तर है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कोई नियुक्ति करता है? चीफ कमांडर की, उपाध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की सलाह पर या मुख्य सचिव की सलाह पर? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल की, उपाध्यक्ष की। इसका उत्तर है उपाध्यक्ष की। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत उनके कार्यालय में महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, अनुच्छेद 364 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। इसका उत्तर है महान्यायवादी। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 50,000 प्रति माह है,
1 लाख प्रति माह है, 1,25,000 प्रति माह है, या 5 लाख प्रति माह है? इसका उत्तर है दोस्तों 5 लाख रुपए प्रति माह है। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी या एन संजीव रेड्डी? इसका उत्तर है एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के न्यायाधीशों को, महान्यायवादी को, भारत के उपराष्ट्रपति को? इसका उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या भारत का महान्यायवादी द्वारा? इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा? इसका उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत? इसका उत्तर है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 362 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत? इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए? इसका उत्तर है ए, बी तथा डी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, 18, 16 है, 12 है? इसका उत्तर है 14 है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को,
उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को? इसका उत्तर है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी। इसका उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को? इसका उत्तर है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का मामला भेजा जाता है संसद को, संघीय मंत्रिपरिषद को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को? इसका उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? अप्रैल 1967 में, फरवरी 1980 में, मार्च 1967 में, मार्च 1993 में? इसका उत्तर है मार्च 1967 में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भेज सकता है उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत कर सकता है, संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के किसी भी सदन को स्थगित कर सकता है, संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। इसका उत्तर है संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आपातकाल की घोषणा करे यदि वह संतुष्ट हो कि राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की मांग उचित कारण से की है। राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। राज्य की स्थिति को देखते हुए चुनाव संभव नहीं है। इसका उत्तर है राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 73 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत? इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत। इनमें से कौन से पदाधिकारी को संसद का महाभियोग द्वारा हटा सकती है? इनमें से कौन से पदाधिकारी को संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को।
भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में? इसका उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? इसका उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है 6 सप्ताह, 6 मास, 60 दिन और 1 मास। इसका उत्तर है 6 मास। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? बीडी जत्ती, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला, सी राजगोपालचारी? इसका उत्तर है वीवी गिरी। यदि कार्यरत राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो इस दशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त? इसका उत्तर है कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले नवाजा जा चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राधाकृष्णन एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? इसका उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, कैबिनेट? इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है शेष अवधि, अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए या अधिकतम 1 वर्ष तक? इसका उत्तर है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय किस अनुच्छेद के उपबंध स्वतः निरस्त हो जाते हैं? अनुच्छेद 15 के, अनुच्छेद 17 के, अनुच्छेद 19 के या अनुच्छेद 20 के? इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 64 के अंतर्गत, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत? इसका उत्तर है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अंतरिक्ष अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय
आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 2 बार, 1 बार, 4 बार या 3 बार? इसका उत्तर है 1 बार। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। इसका उत्तर है अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति को निम्न में किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, राज्य के मुख्यमंत्री का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? इसका उत्तर है दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।